लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन की खबरों से नाराज हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, लेकिन ममता बनर्जी के साथ उनका 36 का आंकड़ा है। अक्सर वो सियासी बयानबाजी करते रहते हैं और बहुत ही तीखा हमला बोलते हैं। और अब ये खबर है कि उसी नाराजगी की वजह से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बैठक बुलाई है दिल्ली में, जो इस वक्त चल रही है, उसमें अधीर रंजन चौधरी नहीं आए हैं। तर्क ये दिया जा रहा है अधीर रंजन चौधरी के खेमे की तरफ से कि चूंकि वो प्रदेश में पदयात्रा कर रहे हैं, 2 तारीख से उनकी पदयात्रा शुरू हुई है, 5 तारीख को समापन होना है, इसलिए अधीर रंजन चौधरी ने व्यस्तता के चलते इस बैठक में वो शामिल नहीं हो पाए और इस बात की खबर उन्होंने पहले ही नेतृत्व को दे दी। लेकिन कई सवाल इसमें उठ रहे हैं। पहला सवाल तो उठ रहा है कि पूरी पार्टी जहां एकजुट है, जहां राहुल गांधी हैं, जहां मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उस बैठक में अधीर रंजन चौधरी कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण काम वो कर रहे थे प्रदेश में कि वो शामिल नहीं हो पाए। एक सवाल ये। दूसरी बात ये है कि ये जो बैठक है, 4 जनवरी को जो बैठक होनी थी, उसकी घोषणा लगभग 2 हफ्ते पहले ही कांग्रेस नेतृत्व द्वारा कर दी गई थी कि पूरे देश से, पूरे प्रदेश से उसके नेता आएंगे उसमें। अब इस बैठक में है कौन? इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, सभी प्रदेशों के अध्यक्ष हैं, सभी प्रदेशों में सीएलपी लीडर हैं, जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं, इसके अलावा महासचिव हैं, राज्यों के प्रभारी हैं। और ऐसी बड़ी बैठक में जो 2024 के चुनाव की तैयारी के लिए रणनीति बनाने के लिए हो रही हो, उसमें अधीर रंजन चौधरी का न आना ये दिखा रहा है कि वो असहज हैं, ममता बनर्जी के साथ पश्चिम बंगाल में नहीं जाना चाहते हैं। शुरू से ही एक सियासी अदावत अधीर रंजन चौधरी की ममता बनर्जी से रही है। अक्सर वो उन पर हमला बोलते हैं, उनको बीजेपी का दलाल तक वो बोल चुके हैं। यानी ये साफ है कि अधीर रंजन चौधरी सहज नहीं है ममता के साथ जाने को लेकर के। पिछला गठबंधन लेफ्ट से किया था राहुल गांधी ने, उसमें वो सहज थे, लेकिन चूंकि ममता बनर्जी कांग्रेस में रही थी, तृणमूल कांग्रेस उन्होंने बाद में बनाई है, तो कांग्रेस के समय से अधीर रंजन चौधरी की जो अदावत रही है वो अब खुलकर सामने हुई। अधीर रंजन चौधरी का कहना है कि जितने भी उनके कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ ज्यादती होती है, पुलिस उनको परेशान करती है, उनको चुनाव हराने की कोशिश की जाती है। बड़ी मुश्किल से मुर्शिदाबाद के इलाके में उन्होंने अपने काडर को बचा रखा है, पार्टी को बचा रखा है, और ममता बनर्जी ने कांग्रेस को खत्म कर दिया पश्चिम बंगाल में, ये अधीर रंजन चौधरी कहते हैं। और उसी अधीर रंजन चौधरी का ये तर्क है कि जिस ममता बनर्जी ने पार्टी को खत्म कर दिया, पार्टी को बुरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया, उनके कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल करा लिया, जो उनके विधायक थे उनको शामिल करा लिया ममता बनर्जी ने, बकौल अधीर रंजन चौधरी डरा धमका के शामिल करा लिया। उसी ममता बनर्जी से अगर नेतृत्व गठबंधन करता है तो न सिर्फ पार्टी का काडर डिमोरलाइज होगा, बल्कि उनके लिए भी अपने क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाए रखना मुश्किल हो जाएगी। कहा यह जा रहा है कि अधीर रंजन चौधरी का जो वोट बैंक है, खासतौर से मुस्लिम वोट बैंक है, वही ममता बनर्जी का भी वोट बैंक है। तो अगर अधीर रंजन चौधरी समझौते के तहत अगर सीट उनको मिलती है और नहीं भी मिलती है अगर, तो मुश्किल उनके सामने हो जाएगी। अगर ममता बनर्जी मना कर दें उनको सीट देने के लिए, हालांकि कांग्रेस ये स्वीकार नहीं करेगी और कांग्रेस उनके लिए सीट जरूर मांगेगी, इस तरह के सूत्र दावा कर रहे हैं। लेकिन उनकी मुश्किल ये है कि जो मुस्लिम वोट बैंक है वो ममता के साथ ज़्यादा असहज महसूस करता है, कांग्रेस के साथ नहीं आता है वो उस तरह से। वो तो मुस्लिम वोट बैंक को लेकर के भी उनके रिजर्वेशन है, परेशानियां हैं। इसके अलावा जो काडर है, जो नेता हैं, वो जो उनके साथ हैं, वो कभी ममता बनर्जी के साथ उनका दावा है कि वो चले जाएंगे बाद में अगर गठबंधन हो गया तो। साथ ही साथ जो समीकरण है, राजनीतिक समीकरण है या उनके इलाके में जो समीकरण है, उसमें भी वो असहज हैं ममता बनर्जी के साथ जाने के लिए। तो कुल मिलाकर के अधीर रंजन चौधरी इस बात से नाराज हैं कि तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन की सुगबुगाहट है। साथ ही साथ वो ये तर्क देते हैं कि 2 सीटें सिर्फ ममता बनर्जी देने को कह रही हैं, जो कि राष्ट्रीय पार्टी के सम्मान के खिलाफ है। इन सब तर्कों के बीच महत्वपूर्ण ये है कि वो राहुल गांधी और खड़गे की बैठक में नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि पदयात्रा कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या ये पदयात्रा इतनी बड़ी है कि पार्टी की 2024 की तैयारियों के ऊपर है और वो इसलिए नहीं आए? बड़ी बात यह है कि वो नाराज हैं, इसलिए इस बैठक में शामिल नहीं हुए।